नमस्कार, समाचार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं एक शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जो लैशडाउन के विधायक हैं और पहाड़ की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक रहे हैं, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो किसी अन्य काम के लिए हो। अगर कहीं भी सड़क का काम चल रहा हो तो वहां पर पहुंचकर उसे देखने के बाद ठेकेदारों को डांट देने वाले हों। मेरे साथ हैं सर। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है। सबसे पहले तो उसी पर ही बात करेंगे, फिर हम पहाड़ के क्षेत्र की बात करेंगे, लैशडाउन की बात करेंगे। अभी सत्र में क्या क्या मांगे रखी गई हैं और कितनी पूरी हो पाई हैं पहले की अपेक्षा, और अभी और क्या क्या मांग है, स्कूल कॉलेज सड़क क्या क्या अभी पूरा हो पाया है और क्या क्या मांग है आगे के लिए? देखिए, इस बार विधानसभा का सत्र जो है एक ऐतिहासिक रहा है और मैं समझता हूं कि विपक्ष ने बहुत प्रयास किया सत्ता पक्ष को घेरने का, लेकिन जिस तरह से वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी ने जिस तरह से लोगों को उपहार देने का काम किया, चाहे बिजली में टैक्स छूट का काम हो, चाहे किसानों को रियायत का मामला हो, और चाहे अभी आशा बहनों के बारे में विचार करने का मामला हो, उपनल कर्मचारियों का मामला हो, इन सारों का निवारण करने का और पुलिस का को ये उनका जो भत्ता है उसके बारे में विचार करने का मामला हो, ये सारों पर विचार करके और कई लोगों को रिलीफ देने का काम किया है। इसलिए इस रूप में ऐतिहासिक जो है ये विधानसभा सत्र रहा है। तो अभी जो पुलिस की जो भत्ते की बात जो चल रही है, क्या इस पर अब पूर्ण विराम लग जाएगा या नहीं, अभी चर्चाएं बनी रहेगी ये? देखिए, वैसे तो उत्तराखंड की जो सरकार है अन्य स्टेटों से, कई स्टेटों से बहुत अच्छा उनको भत्ता दे रही है, लेकिन यहाँ पर अब हमारी कमेटी का रिपोर्ट आ गई, शायद हो सकता है कि आज या कल इसके बारे में कोई ना कोई सरकार जो है विचार करेगी। अच्छा सर, स्कूल कॉलेजों की स्थिति, जैसे कि आप लैशडाउन के विधायक हैं, वो आपकी विधानसभा में स्कूल कॉलेजों की जो हालत है कहीं ना कहीं अभी भी और बेहतर होना बाकी है, तो क्या उस पर भी कोई बड़ा निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर कोई बड़ा कॉलेज खोला जाए या डिग्री कॉलेज खोला जाए, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, मेरी विधानसभा में तो मेरे 3 विकास खंड, वो तीनों में पहले से ही डिग्री कॉलेज है और वह भी मैंने एक डिग्री कॉलेज खनीखाल में बनाया और बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी बिल्डिंग वहाँ बनी है। हाँ, प्राथमिक स्तर पर थोड़ा सा अभी आवश्यकता है शिक्षा को सुधारने का, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आगे भविष्य में अच्छा सुधार होगा, और माध्यमिक में और डिग्री कॉलेज में, उच्च शिक्षा में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हमारी सरकार ने की है। अच्छा सर, अभी विधानसभा सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रखा गया है कि जिसको भी पूर्णतः पूरा कर लिया जाएगा, उस पर काम होगा राज्य स्तर पर भी और पहाड़ क्षेत्र के स्तर पर भी? देखिए, वर्तमान में जो सरकार का फोकस है और विधानसभा में भी आया है, और विशेषकर उसमें जो था कि स्वास्थ्य पे हमने विशेष ध्यान दिया है, और स्वास्थ्य को इसलिए ध्यान दिया गया कि कोरोना के आगे तीसरी लहर को देखते हुए उसमें जो है बहुत अच्छा लोगों ने ध्यान दिया। और अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने जिस तरह से एक चिट्ठा खोला है 17 से पहले की सरकार का और 17 के बाद का, हमने उसमें कम से कम 30 गुना 40 गुना ज़्यादा जो है उसमें सुविधाओं का जो है लोगों को देने का काम किया है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा लैशडाउन जो विधानसभा है उसकी तरफ रुख करता हूँ। आपकी विधानसभा में सड़कें लगातार बनी हैं, लेकिन कुछ ठेकेदार जो जिनको ठेका दिया गया है वो कहीं ना कहीं घपलेबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं उसको कम पैसों में ही निपटाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई है कि आपने उनको डांट दिया है क्या, तो ये सब चीज़ें क्या आपकी देख रेख में ही सब चीज़ें होती हैं और कितनी बेहतर सड़कें बनी हैं देख रेख के अंतर्गत? देखिए, मैं जहाँ तक है, मैं अपनी विधानसभा में कम से कम 250 करोड़ की इस समय पुल और सड़कें और उनका डामरीकरण का काम कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ हम मॉनिटरिंग का काम भी करते हैं। होता है कई दफ़े जब इतना काम करेंगे तो बड़ी लार्ज स्केल पे काम करोगे तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, लेकिन हम उसका पूरा का पूरा अपनी मॉनिटरिंग करते हैं और अगर संभव हो तो हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। तो आगे का क्या है? 2022 का जो चुनाव जो लड़ा जाएगा वो किन किन बेसिक पे लड़ा जाएगा, किन किन बातों को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा? क्योंकि एक तरफ महंगाई है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पहाड़ का क्षेत्र है, बेरोजगारी की मार है, युवा रोजगार मांग रहे हैं, फिर दूसरा भू कानून है। तो इन सब के बीच कैसे चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी या पहाड़ में हो या पलायन में हो, कैसे चुनाव लड़ेगी? जैसे देखिए, निश्चित रूप से जब भी चुनाव आता है तो जो सुप्तावस्था में रहती हैं राजनीतिक संगठन
संगठन जितने भी सुप्तावस्था में रहते हैं वो थोड़ा सा प्रज्वलित हो जाते हैं चुनाव के समय में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से इस सरकार ने इतनी विपरीत परिस्थितियों में 2 साल जिससे सरकार में काम नहीं हुआ हो और 1.5 साल कम से कम ये समझो कि आप चुनाव आचार संहिता में गया हो, 2 साल कोरोना के काल में गया, उसके बावजूद अभी भी हमारी सरकार ने, आप अभी एक गणना कर लें और कंपेरिजन कर लें सन 2017 से पहले का जो काम किया हुआ सरकार के द्वारा 2017 के बाद का, उसमें ज़मीन और आसमान का आपको फ़र्क नजर आएगा। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि अभी हमने कर्मचारियों को तोहफा दिया है, उनको 28% हमने जो भत्ता बढ़ाया है उनका, उसको दिया है। कर्मचारी उससे प्रश्न है, और अगर महंगाई बढ़ी है तो हमने उसके सापेक्ष जो है उनको हमने सुविधाएं भी दी हैं। आपने मजदूरी में मजदूरी भी बढ़ाई है, वेतन वालों का वेतन भी बढ़ाया है। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा होता, जनता का बर्बादी होती, आज सड़कों पे जनता होती। सर अभी कोविड गया नहीं है, तीसरी लहर है, तो क्या तैयारी है लॉकडाउन में कोविड को लेकर अगर तीसरी लहर आती है तो? देखिए, हमने बहुत अच्छी तैयारी अभी तीसरी लहर के लिए किया है। वैक्सीनेशन मेरे यहाँ कम से कम 80% हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा विभाग घर में जा के, आशा बहनें, आंगनबाड़ी की जो हमारी कार्यकर्ती हैं वो घर में जा के वैक्सीनेशन करा रही हैं। और दूसरा ये है कि मेरे यहाँ एक PSC था रिखनीखाल में, हमने उसको CSC करवा दिया, उसका उच्चीकरण करा दिया, एक्सरे की व्यवस्था करा दी है, और ये ऑक्सीजन की प्लांट मेरा डैनी डांडा में लग रहा है। तो इस तरह से हमने तीसरे के लिए पूरा जो है व्यवस्था कर ली है। और बातें भी इनसे करेंगे। मेरे साथ में ये लॉकडाउन के विधायक थे जो अपने बेबाक तरीके से बात करने में और काम कराने में कहीं ना कहीं माहिर भी है, उनका एक नाम भी है। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।